हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम सय्यम छाजेड़ है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको कई सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया है, फिर चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो यानी कि IoT, या फिर वो वर्चुअल रियलिटी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही खास टेक्नोलॉजीज़ है, क्योंकि इसको आप जब यूज़ करेंगे तो आपके सीखने का, आपके देखने का नज़रिया जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो क्या है ये टेक्नोलॉजी, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर ये वीडियो आप पूरा देख रहे हैं एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ में शेयर कीजिएगा। एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। ओके, सो नाउ ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है ये आप सभी ने शायद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ की है या फिर यूज़ होते हुए देखी है। फिर चाहे वो गेम खेलने के टाइम पे हो, या फिर आप जब सेल्फीज़ क्लिक कर रहे थे, या इस तरीके से जब फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, तब आपने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया होगा। बट अगेन आपको ये क्वेश्चन होगा कि मैंने इस टेक्नोलॉजी को कहाँ पर इस्तेमाल किया। तो आप सभी लोग शायद इस तरीके के ऐप्स को यूज़ करते होंगे, राइट? चाहे वो इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, एक्सेट्रा। एंड जब आप इन ऐप्स को यूज़ करते हैं तो आप उसमें एक फ़ीचर का यूज़ करते हैं जो कि है फ़िल्टर्स। तो आप जो है वो अपने फेस को कैमरे के सामने रखते हैं एंड देन आप जो है वो इस तरीके के फ़िल्टर्स को अप्लाई करते हैं, जहाँ पर आपके चेहरे के ऊपर इस तरीके का डिजिटल ऑब्जेक्ट्स या डिजिटल जो चीज़ें हैं वो अप्लाई होती है एंड आपका उससे फेस जो है उसमें चेंजेस आते हैं। तो ये आपने यूज़ किया होगा, या फिर आपने इस तरीके का अगर गेम खेला है लाइक पोकेमॉन गो, जो कि एक टाइम पे काफ़ी ट्रेंडिंग गेम था, तो आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। साथ ही साथ अगर आपने इस तरीके से किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर अपना फेस स्कैन करके अलग अलग चश्मे को या प्रोडक्ट्स को ट्राई किया इस तरीके से, तो भी आपने इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। तो अभी आपको ये तो पता चल गया है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी इंटरेस्टिंग है, बट ये टेक्नोलॉजी होती क्या है, चलिए अब उसके बारे में जानते हैं। बेसिकली अगर आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो आपके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है जहाँ पर आप बैठकर या खड़े होकर वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा डिजिटल इमेजेस या इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले होती है, जिनको कि अगर आप देखते हैं तो आपका जो ओवरऑल चीज़ों को समझने का जो नज़रिया है, जो एक्सपीरियंस है, वो चेंज होता है। जैसे कि आप देख रहे हो इस फोटो में कि यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से कुछ ग्लासेस लगा रखे हैं, और जिसकी मदद से यहाँ पर जो है वो इस तरीके के डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को बिल्डिंग के फॉर्म में वो देख पा रहे हैं, जो कि एक्चुअल में नहीं है। बट अगेन जब वो आप उस इन्वायरमेंट में देखते हैं तो आप जो है वो चीज़ों को और अच्छे से, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो मैंने वर्चुअल रियलिटी वाले अपने वीडियो में आपको बताया था कि जब आप एक ऊपर अपने चेहरे पर हेडसेट लगाकर जब उस टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करते हैं तो आपका पूरा आसपास का इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और दुनिया में, एंड आपके पूरे आसपास का इन्वायरमेंट एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में तब्दील हो जाता है, एंड वहाँ पर आपको सब चीज़ें जो है वो वर्चुअल फॉर्म में दिखती है। बट यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है, जो ओवरऑल स्पेस है, वो सब कुछ वैसा का वैसा है, बट उसी स्पेस में आपने कुछ ऐसी डिजिटल इमेजेस या इन्फॉर्मेशन जो है वो आप उसको एक्सेस कर रहे हैं। अगेन आपको ग्लासेस लगाने हैं, वहाँ पर जो बड़े बड़े आप हेडसेट लगाते थे वर्चुअल रियलिटी में, उसकी जगह आपको इस तरीके के ग्लासेस लगाने हैं, जिससे कि आप बेहतर तरीके से इस टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पाएँ। वैसे ही जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मैम है, इन्होंने अपने पर्टिकुलर चेहरे के सामने वहाँ पे ग्लासेस लगा रखे हैं, एंड उसकी मदद से ये काम करते करते किसी भी XYZ पर्सन के साथ वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, एंड उनसे जो भी जानकारी प्राप्त करनी है उनको, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए या इस टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको इस तरीके के ग्लासेस लगते हैं, और अलग अलग कंपनीज़ के जो ग्लासेस है वो अवेलेबल है। लाइक सबसे पहले गूगल ने गूगल ग्लास नाम से डिवाइस निकाला था। सिमिलरली फिर माइक्रोसॉफ्ट का हॉलोलेंस है, जो कि बहुत ही एडवांस और बहुत ही अच्छा है, एंड आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे जो इस तरीके के AR ग्लासेस है वो देखने को मिलेंगे। तो ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, उसको आप ग्लासेस के अलावा भी अलग अलग तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो भी आप इस तरीके के QR कोड को स्कैन करके भी इस टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे टाइम पर इनको बोलते हैं मार्कर बेस्ड ट्रैकिंग, जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक QR कोड स्कैन करना होता है, एंड आपको डिजिटल फॉर्मेट में उसका जो भी कंटेंट है वो एक्सेस कर पाते हैं। सिमिलरली आप जो है वो कंपनीज़ के डेडिकेटेड ऐप्स को डाउनलोड करके उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप एक्सेस कर पाते हैं अपने उसी इन्वायरमेंट में जहाँ पर आप अभी हैं। इसको बोलते हैं रियल टाइम ट्रैकिंग। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक
हॉल है या आपके घर पे कोई भी रूम है जहाँ पर आपको फर्नीचर प्लान करना है, राइट। अब अभी आपके पास सिंपल, अगर आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप वो फर्नीचर खरीदें एंड उसे यहाँ पे प्लेस करें एंड देन फिर आप जो है वो देखें। बट अगर वो फर्नीचर आपको वहाँ पे पसंद नहीं आया तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है एज इन कुछ खास। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो आप कंपनी का डेडिकेटेड एक ऐप वो डाउनलोड कीजिए एंड वहाँ पर जो है आप उसे अपने मोबाइल फ़ोन को उस पर्टिकुलर एरिया में रखिए एंड उसमें जो भी सोफ़ा या फर्नीचर सेट है उसको आप यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट में एनालाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता लगेगा कि ये जो फर्नीचर है ये आपके रूम में रखने पर कैसा दिखेगा। तो है ना इंटरेस्टिंग चीज़, बिना खरीदे आप पहले से ही इसको एनालाइज कर पा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, लाइक कौन सी इंडस्ट्री में ये किस तरीके से यूज़ हो रही है। तो सबसे पहला गूगल मैप्स। तो गूगल मैप्स ने ऑलरेडी इस फीचर को इम्प्लीमेंट कर दिया है और अभी रिसेंट अपडेट्स के बाद ये जो गूगल मैप्स है ये पूरी तरीके से आप AR टेक्नोलॉजी बेस भी एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पूरा डायरेक्शन और भी बहुत सारा कंटेंट जो है वो AR फॉर्म में दिखने को मिलेगा। उसी तरीके से एजुकेशन सेक्टर जो है, जहाँ पर आप अभी सिर्फ और सिर्फ बुक्स में पिक्चर्स देखते थे, बट अब नाउ उनको स्कैन करके आप उस पूरी जो मशीन है या जो भी चीज़ की वो पिक्चर है उसको आप वर्क होता हुआ देख सकते हैं और इससे आपका जो पढ़ाई करने का तरीका है वो बिल्कुल बदल जाएगा। उसी तरीके से अगर हेल्थ एंड हाइजीन की बात करूँ तो आप किसी भी प्रोडक्ट को स्कैन करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट एक्सेट्रा ये सब जान सकते हो, उसे किसने बनाया, कहाँ पर वो बना, ये सारी डिटेल्स आप एक्सेस कर सकते हो। वैसे ही रियल एस्टेट में जैसे मैंने बताया था कि आप QR कोड स्कैन करके उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन टाइम है या फिर उसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो है वो आप डिटेल्स पता कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अलग अलग बिजनेसेस अपने अपने डेडिकेटेड ऐप जो है वो निकाल कर या वेबसाइट पर वो फीचर को इंटीग्रेट करके, जैसे कि मिंत्रा, आईकिया या लेंसकार्ट, इस तरीके के बिजनेसेस जो है वो अपने डेडिकेटेड ऐप या वेबसाइट के थ्रू इस टेक्नोलॉजी को आप तक पहुंचा रहे हैं। नाउ बात करते हैं कि अगर आपको खुद को AR प्रोजेक्ट क्रिएट करना है अभी और बहुत ही सिंपल तरीके से, तो आप कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सिंपल सी इस वेबसाइट पर जाना है। अगेन ये कोई प्रमोशन नहीं है, बट सिंपल सी एक ये वेबसाइट है जहाँ पर आप जाकर बहुत ही कम टाइम में आप अपना AR प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने एक AR प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। सिंपली आप कोई भी अपना ऐप जो है जहाँ पर आपके पास स्कैनर है उससे इस QR कोड को स्कैन कीजिए एंड आपकी स्पेस में एक बिल्डिंग टाइप जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। अगेन अगर आपको डेडिकेटेडली एक बहुत ही एडवांस लेवल का AR कंटेंट क्रिएट करना है तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे सबसे फेमस Vuforia इंजन है। बट अगेन AR किट, AR टूल किट एक्सेट्रा, ये सारी जो प्लेटफॉर्म्स है वो आप लेवरेज करके अपना बेहतर AR कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग आपका जो एक्सपीरियंस है वो बदल रहा है, काफ़ी अच्छी तरीके से आप चीज़ों को समझ रहे हैं और इससे आपका टाइम और एफर्ट दोनों बच रहा है अगर आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो। हालांकि अभी फ़िलहाल ये डेवलपमेंट स्टेज में, इसलिए ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ करना थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि जो AR ग्लास है वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। और साथ ही साथ अभी फ़िलहाल जब आप इन AR ग्लासेस को लगाते हैं या इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपका स्क्रीन टाइम जो है वो बढ़ा रहे हैं, विच इज़ अगेन जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। बट टाइम के साथ साथ और डेवलपमेंट होते जाएंगे एंड आई एम श्योर ये टेक्नोलॉजी बहुत ही इवॉल्व होगी और आपके बहुत ही काम आएगी। सो आपको अगर कोई इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसे जल्दी से जल्दी आंसर करूंगा। अगर ये वीडियो पूरा पसंद आया है एंड आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले नहीं पता थी, अगर वो पता चली है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने और दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस टेक्नोलॉजी के बारे में और चीज़ें जानना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे फॉलो कर लीजिए सोशल हैंडल्स पर, बिकॉज वहाँ पर मैं इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पोस्ट करने वाला हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।